आयोजित इस विमर्श कार्यक्रम में और साथ ही साथ सम्मान समारोह शिक्षकों का एवं भावी नौनिहालों के इस सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक वृंद, इस ग्राम के सरपंच महोदय, साथ ही साथ जनपद अध्यक्ष महोदय और हमारे बहुत से परिचित साथी गुलाल जी, जगदीश जी, मन संचालक महोदय और यहाँ पे जो यहाँ जन समूह है और इस शिक्षा को सुनने के लिए इतना धैर्यपूर्वक बैठे हुए मैं जनमानस का यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षकों की बात हो रही है, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं और हम समस्याओं की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ समाधान की भी बात करूँगा और वो समाधान क्या है उस पर हम थोड़ा विमर्श करेंगे। मूलतः जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो मुझे चाणक्य का एक वचन याद आता है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। और जब हम चाणक्य को देखते हैं तो मैं एक चंद्रगुप्त नाटक मैंने पढ़ा था जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था और हिंदी साहित्य मेरा विषय था, तो उसमें जयशंकर प्रसाद ने एक अच्छी कविता लिखी है, वो मैं बच्चों को समर्पित करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। आज की ये जो ज्ञान सभा है, जिसे मैं ज्ञान यज्ञ भी कहूंगा, उसमें सबने अपनी अपनी आहुति दी है। मेरा जो दृष्टिकोण है वो शिक्षा को लेकर के थोड़ा सा जुदा जुदा सा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम भारतवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जब इस पूरी धरती में जब सब जगह अंधेरा घटाटोप छाया हुआ था, तब यहाँ पे वेदों के मंत्र गुंजार हो रहे थे, वेदों की ऋचाएं लिखी जा रही थी और उस श्रुति परंपरा के संवाहक कौन है ये कोई नहीं जानता। वो हजारों वर्षों से लिखी जा रही हैं और आज हम उसे विभिन्न नामों से जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन नामों से हम जानते हैं, पर इसके रचयिता का नाम कोई नहीं जानता है। जब इस्लाम का भी आगमन नहीं हुआ था, ईसाइयत का आगमन नहीं हुआ था, तब ये वो धरती है गुरुवरा जहां पे ज्ञान के दीप जल रहे थे और ज्ञान का वो दीप शाश्वत है, शाश्वत स्वतंत्रता का दीप अविराम चल रहा है और आज तक वो चल रहा है। तभी हम लोग यहाँ पर हम शिक्षकों का सम्मान कर पा रहे हैं और यहाँ पे इतना जनमानस बैठ करके इस कार्यक्रम को साधुवाद दे रहा है। ये उसी ज्ञान परंपरा का परिणाम है। ऐसी कोई ज्ञान परंपरा किसी भी देश में देखने में नहीं आती है। हमारे साहू जी अभी बात कर रहे थे कि निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं निःशुल्क? क्योंकि उनके अंदर शिक्षा को लेकर के एक दर्द है या वो योगदान देना चाहते हैं अपने समाज को, जिससे वो उऋण हो सके। उऋण होने की परंपरा है हमारे यहाँ, एक लंबी परंपरा है कि मैंने यदि किसी को कुछ किया है, दिया है, तो निर्लिप्त भाव से दिया है, निष्काम भाव से दिया है, लेकिन समय आने पर हम उसे उऋण होने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि साहू जी वही कर रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा करते हैं। तो ये संस्कृति है, एक संस्कार है। बहुत बात हो रही है हमारे बीच में संस्कृति को लेके, संस्कार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। शिक्षा आखिर है क्या?
शिक्षा है क्या? क्या शिक्षा यही है कि हम बीए हो गए, बीएससी हो गए, बीकॉम हो गए, बीई हो गए, एमबीबीएस हो गए, आईआईटी हो गए? क्या यही शिक्षा है? नहीं। मेरे दृष्टिकोण में शिक्षा का व्यापक अर्थ है और उस शिक्षा के व्यापक अर्थ को हमें समझना होगा। शिक्षा का अर्थ समझ से है और संस्कार का अर्थ जीने से है। इस दो शब्दों को यदि हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हम हर उस भाव को समझने लगेंगे जिसका अभाव आज हम अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं। वो क्या है? अभी हमारे बहुत सारे वक्ता कह रहे थे कि पर्यावरण का लोप हो रहा है, पर्यावरण दिवस है। कुछ दिन पहले कबीर जयंती थी। ये लोग तो किसी विश्वविद्यालय में नहीं गए, इनके पास कोई बीएमए नहीं है, लेकिन कबीर के ऊपर आज भी यूपीएससी जो है एक सब्जेक्ट रखता है हिंदी साहित्य में कि जो कबीर को पढ़ेगा समझेगा उसको हिंदी साहित्य में जो है कहीं ना कहीं उसके मार्क्स जो हैं अच्छे उसको प्राप्त होंगे। क्यों? कबीर को पढ़ने के लिए आज भी लोग अनुशीलन कर रहे हैं, उससे डॉक्टरेट हासिल कर रहे हैं। किसी प्रकार की डिग्री कबीर के पास नहीं थी। आज समाज में तो बहुत सारे लोगों के पास डिग्री है, कोई बीकॉम किया है, कोई बीएससी किया है, कोई एमएससी किया है, फिर भी समस्याएं क्यों हैं? इस बात को आज मंथन करने की आवश्यकता है कि हम इतना पढ़ ले रहे हैं, इतना लिख रहे हैं। हमारे कुछ विद्वत शिक्षकों ने बताया कि उनके छात्र बहुत अच्छे पदों पर चले गए हैं, लेकिन उस पद पे जाने के बाद उनका योगदान, उनका परिणाम, उनका दृष्टिकोण क्या है, ये ही एक मापन का विषय है। क्योंकि यदि शिक्षक ने विद्यार्थी को अच्छे से पढ़ाया है तो उसमें किसी प्रकार का भटकाव नहीं दिखना चाहिए। यदि भटकाव दिख रहा है तो कहीं ना कहीं देने वाले में कमी है या लेने वाले में कमी है। तो ये हमें आज तय करना है कि शिक्षा, जो भारतीय शिक्षा की यदि मैं बात करूं, भारतीय शिक्षा में भी वैदिक शिक्षा की यदि मैं बात करूं, सनातन शिक्षा की बात करूं, तो उसमें समाज, परिवार और प्रकृति तीनों को साध कर चलने की बात कही गई थी। और ये तीन जो भाव हैं हम निरंतर भूलते जा रहे हैं, निरंतर भूलते जा रहे हैं। इसलिए ये वृक्ष कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, तालाब सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे जमीन पे कब्जे हो रहे हैं, संबंधों में टूटन आ रही है, परिवार में टूटन आ रही है, और हम एक ऐसे विकृत समाज की ओर बढ़ रहे हैं जिसका समाधान वर्तमान शिक्षा में तो मुझे नहीं दिखाई देता। तो साथियों, ये हमें विमर्श करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, छात्र छात्राएं जिनका सम्मान होना है। आज वो जिस शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं उसके अतिरिक्त उन्हें अपने घर में या अपने माता पिता से, गुरु शिष्य से, भाई बहन से किसी न किसी प्रकार से शिक्षा के उस मूल मंत्र को जानना होगा कि शिक्षा आखिर होती क्या है। मेरा ये मानना है कि शिक्षा का प्रथम जो उद्देश्य है, प्रथम जो उत्तर है, वो ये है कि स्वयं में विश्वास करना। शिक्षा यदि हम प्राप्त कर रहे हैं तो उसका पहला मूल अर्थ होगा, मूल मंत्र होगा स्वयं के प्रति विश्वास, स्वयं के ऊपर विश्वास। आज देखने में ये आ रहा है साथियों कि कोटा में कोई व्यक्ति यदि जा रहा है नीट और जेईई की कोचिंग लेने के लिए, तो वहां पे आत्महत्याएं हो रही हैं। वो 12वीं का विद्यार्थी आत्महत्या कर रहा है, पंखे से लटक जा रहा है। क्यों लटक जा रहा है? क्या हमने सोचा कभी? वो इसी शिक्षा प्रणाली से निकल करके आज वो गया है मान लीजिए कोटा, और वो चाहता है कि मैं आईआईटी, नीट में और जेईई में सिलेक्ट हो जाऊं, और जब उसके अंदर अवसाद की स्थिति आती है तो वो पंखे से लटक जाता है। तो क्या हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं? क्या हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं? मेरे ख्याल से नहीं चाहते होंगे। तो हमें शिक्षा के मर्म को समझना होगा, शिक्षा के गुण अर्थों को समझना पड़ेगा कि शिक्षा वही है, सा विद्या या विमुक्तये। विष्णु पुराण में कहा है हमारे ऋषि मनीषी ने, सा विद्या या विमुक्तये, जो विद्या हमें मुक्ति की ओर ले जाए वो है विद्या। साथियों, आज हम सब कहीं ना कहीं पालक हैं, गार्जियन हैं,
हमारे घर में बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षा का व्यापारीकरण चरमोत्कर्ष पर है। शिक्षा का पश्चिमीकरण चरमोत्कर्ष पर है। आज हमारे विद्यार्थी जो गणित पढ़ रहे हैं, भौतिकी पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, वो क्या है? वो पश्चिमी विज्ञान है, वो पश्चिमी शिक्षा है जो हमें समाधान का विकल्प नहीं दे पा रही है। बहुत सारे अधिसंख्य जनसंख्या, सब डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, सब इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। हमें इस अंधाधुंध दौड़ से निकल करके हमें कुछ सोचना होगा, समझना होगा। मैं यहाँ पे जो किसान जो बताया गया कि मैं किसानी कर रहा हूँ, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि वो शिक्षा से निकल करके वो आज किसान हैं और किसान से किसानी करके वे लोगों को कहीं भी विकल्प दे रहे हैं। इस धरती के पुत्र होकर के वो धरती का ख्याल रख रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को ज्यादा मैं उनको विकास देना चाहूंगा, सम्मान देना चाहूंगा, क्योंकि आज कृषि की व्यवस्था पिछड़ते जा रही है। आज हर कोई बोलता है कि मैं आईएएस बनूंगा, हर कोई बोलता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा है कि मैं एक समझदार मानव बनूंगा, मैं एक समझदार व्यक्ति बनूंगा और समाज को विकल्प दूंगा। इस विकल्प की बात कोई नहीं कह रहा है। संबंधों में जीने की बात अति सुंदर है। मैं इस बात ये शिक्षाविद की वाक्य है, ये शिक्षाविद की ही वाक्य है जो आप सुन रहे हैं। इस प्रकार से यह पावन ग्राम विद्या मंदिर प्रसादा, मेरा गौरव ग्राम, यह विराट सा कार्यक्रम शिक्षक समारोह जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उस पल पर आप लाइव परफॉर्मेंस मेरे पावन ग्राम विद्या मंदिर प्रसादा से लाइव टेलीकास्ट में देख रहे थे। मैं अपने पावन भूमि गौरव ग्राम विद्या मंदिर प्रसादा को नमस्कार, प्रणाम, वंदन करते हुए मैं अपने वाणी को और मेरा यह ब्लॉगिंग को विराम देता हूँ। थैंक यू, थैंक्स to you all. Kindly subscribe my channel BL Sahu Antagad, Babulal Sahu Antagad. Thank you very much.